जिस दिन पहली काली बारिश गिरी, उसी दिन आसमान ने दुनिया को चेतावनी दे दी थी कि अब इंसान का नहीं, जंगल का राज होगा। मेरा नाम कबीर है और मैं पिछले 15 सालों से वन विभाग में रेंज ऑफिसर के पद पर तैनात हूं और इस दौरान मैंने जंगल की अनगिनत परतें देखी हैं, चाहे वह शेरों की खामोश चाल हो या हाथियों की गर्जना या फिर शिकारियों के साथ रात के अंधेरे में होने वाली जमकर भिड़ंत हो। लेकिन इन सब के बावजूद जंगल ने मुझे एक सबसे कठोर नियम सिखाया है, जो डर गया वह मर गया। हालांकि मैं आपको आज जो घटना सुनाने जा रहा हूं, उसने मुझे एक और नियम समझाया कि जंगल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी छूना नहीं चाहिए, कभी जगाना नहीं चाहिए। और यह कहानी है सेक्टर 13 की, जिसे हम वन विभाग वाले भूल भुलैया कहते हैं। 12 अक्टूबर की अमावस की रात थी और जंगल का अंधेरा ऐसा था कि आप आंखें खोलें या बंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काली पहाड़ी बीट पर था। मेरे साथ रामदीन था, जो सालों से इस जंगल में काम कर रहा था और हवा की गंध से जानवरों की दूरी तक बता देता था। मगर उस रात वह खामोश था, जैसे उसकी आवाज जंगल ने चुरा ली हो। जिप्सी कीचड़ में ढंसते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी रामदीन बोला कि हवा में जली हुई लकड़ी की गंध है, और वह गंध किसी ताजा आग की नहीं, बल्कि किसी पुरानी दबी हुई राख की लग रही थी। मैंने शीशा नीचे किया और सचमुच हवा में एक अजीब कड़वाहट तैर रही थी। झींगुरों की आवाजें भी टूटी फूटी हो चली थीं, जैसे वे भी किसी आने वाली विपत्ति से डर रहे हों। मैं इसे वहम कहकर टालना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ अनजाने में रिवॉल्वर पर चला गया। तभी वायरलेस में चरमराती आवाज गूंजी और किसी ने मदद की गुहार लगाई और लोकेशन बताई। आवाज जानी पहचानी थी और रामदीन ने डर के मारे कहा कि यह तो सुमेर सिंह की आवाज है। सुमेर सिंह वह रेंजर था जो 5 साल पहले उसी क्षेत्र में एक दावानल में मारा गया था। उसकी लाश तक नहीं मिली थी, सिर्फ उसकी जली हुई टोपी मिली थी। और अब उसी की आवाज जंगल के सीने से निकलकर वायरलेस में गूंज रही थी। मैंने गाड़ी पुराने बंद पड़े रास्ते की ओर मोड़ दी, जहां खंडहर वॉच टावर खड़ा था। झाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि जिप्सी का बोनट तक ढक रही थीं, जैसे जंगल हमें वहां जाने से रोक रहा हो। मगर हम आगे बढ़ते रहे और अचानक जंगल का हर शोर खत्म हो गया। न कोई पक्षी, न कोई झींगुर, न हवा, कुछ नहीं, जैसे हम किसी जीवित कब्र में प्रवेश कर गए हों। तभी हेडलाइट एकदम बुझ गई और गहरा अंधेरा पूरे वाहन को निगल गया। मैंने रामदीन से टॉर्च मांगी, लेकिन वह बोला ही नहीं। जब मैंने टॉर्च जलाई तो उसकी सीट खाली थी। वाहन का दरवाजा बंद था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, मानो वह बिना किसी ध्वनि के हवा में घुल गया हो। जिप्सी के नीचे जमीन पर अजीब उल्टे पैरों जैसे निशान थे और चेसिस पर गहरे खरोंच थे, जिनसे काला चिपचिपा द्रव टपक रहा था, जो खून भी नहीं लगता था और तेल भी नहीं। मैं हिम्मत करके वॉच टावर की ओर बढ़ा और तभी वायरलेस पर आवाज आई, और इस बार आवाज मेरी थी, हूबहू मेरी, जैसे मैं ही खुद को बुला रहा हूं। सीढ़ियां चढ़ते हुए धातु की जर्जर आवाजें सुनाई दे रही थीं और हवा हर कदम के साथ भारी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि केबिन में लालटेन जल रही थी और उसके सामने रामदीन बैठा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी और वह धीमे धीमे बुदबुदा रहा था कि जंगल भूख है, जंगल प्यास है, जंगल अंत है। जब मैंने उसे पलटाया तो उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे किसी ने मिट्टी गूंथकर समान कर दिया हो। फिर उस सपाट चेहरे पर एक दरार उभरी और वहां से सुमेर सिंह की आवाज निकली कि तुम देर से आए। और तभी उसका शरीर लंबा और अस्वाभाविक होने लगा। हाथ शाखाओं की तरह मुड़ने लगे
और वह किसी अजीब प्राणी में बदलता चला गया। मैंने गोली चलाई, लेकिन उसके शरीर से खून नहीं बल्कि राख वाला धुआं निकला, और वह हंसा, एक ऐसी हंसी जो कई आवाजों का मिश्रण थी। वॉच टावर हिलने लगा और नीचे देखा तो जमीन हिलते हुए लाखों कीड़ों की तरह जिंदा दिखाई दे रही थी। मुझे समझ आ गया कि यह कोई भूत नहीं बल्कि जंगल खुद जीवित है, और वर्षों पहले सुमेर सिंह ने इस क्षेत्र में आग लगाई थी, जंगल को जलाया था, और अब जंगल बदला ले रहा था। हर रेंजर को निगल रहा था, उसके अस्तित्व में मिला रहा था। मैंने जान को जोखिम में डालकर तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और झाड़ियों में गिरा, किसी तरह जिप्सी तक पहुंचा। छत पर प्राणी चढ़ा और नाखूनों से धातु फाड़ने लगा। उसकी उंगलियां अंदर आईं और मैं फ्लेयर गन निकालकर सीधी छत की ओर तान दी, और लपट फटते ही वह जीव चिल्लाता हुआ जलने लगा। गाड़ी पेड़ से टकराई और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें अस्पताल में खुलीं तो 3 दिन बीत चुके थे। मुझे जंगल के बाहर बेहोश पाया गया था। गाड़ी जली हुई थी, रामदीन नहीं मिला, सिर्फ उसकी वर्दी के टुकड़े और उनमें भरी सूखी पत्तियां मिलीं। विभाग ने इसे दुर्घटना कहा, मते भ्रम बताया, लेकिन मुझे अपने सीने पर बना वह निशान दिखता है जो किसी जड़ जैसा है और हर दिन थोड़ा और फैलता है। और अब रात में जब घर के बाहर सन्नाटा होता है तो बगीचे से मेरी ही आवाज आती है, कबीर बाहर आओ, जंगल बुला रहा है। मुझे पता है जंगल अपना शिकार कभी नहीं भूलता। यह मेरी अंतिम डायरी है। अगर यह तुम्हें मिले तो काली पहाड़ी मत जाना, वहां सन्नाटा नहीं, वहां भूखा सब्र है। अगर यह कहानी तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रही है